ये दोनों अभी तक नहीं लौटे। सारे परिंदे वापस आकर अपनी अपनी छतों पर बैठ चुके हैं। उन्हें संभालने वाले उन्हें दाना डाल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मगर मेरे राजा और रानी अभी तक नहीं लौटे। जोड़ी है ना, फजर वेले के निकले हुए हैं, जाते भी इकट्ठे हैं और शाम को वापस भी इकट्ठे ही आते हैं। कबूतर और कबूतरी का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। कहते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जानदार हो जिसके जोड़े आपस में ऐसी लाफानी मोहब्बत करते हो। अपने इंसानी दोस्त और अपने घर के साथ इनका रिश्ता बहुत अटूट होता है। दिनों घर से गायब रहे या आसमान में जितना चाहे मर्जी ऊंचा उड़ ले, वापस अपने घर ही आते हैं। इंसान, जानवर और परिंदे आराम कर रहे हैं, मगर मेरे राजा और रानी अभी तक नहीं लौटे। रात होने वाली है, चांद भी उनकी राह तक रहा है। चढ़ के चना तू कर जिक्र करें दे तारे आता हूँ मम्मी जान। वो राजा नहीं वापिस आया, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वापस नहीं आया अभी तक? वो नहीं आएगा तो छत पर रहोगे, नीचे नहीं आओगे? कैसे आ सकता हूँ मम्मी जान? वो इस अंधेरे में मेरी आवाज सुनकर और अपनी छतरी पहचान कर ही उतरेगा, और जब उतरेगा तो थकन से चूर होगा। उससे मैं दाना दूंगा और प्यार करके बंद करूंगा, तो फिर आऊंगा। कमाल है इस लड़के की, घर वालों से ज्यादा कबूतरों की फिक्र है। बेटा जल्दी से बुलाओ अपने प्यारों को और नीचे आ जाओ। तुम्हें पता है ना जो हालात हैं आजकल। हलीमा, तुम्हारी रानी नजर आई कहीं? नहीं, कोई निशान नहीं इसका। और तुम्हारा राजा नजर आया? नहीं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। बेचारा भूखा प्यासा होगा, कहीं किसी कबूतर चोर ने उसको अपने जाल में ना फंसा दिया हो। अल्लाह ना करे। वैसे भी आजकल हर छत पे कबूतर चोर खड़े होते हैं जाल लेकर। अब्बा जान कहते हैं बड़ा खतरनाक है। तुमने देखा है लोगों ने छतों पर झंडे लगाना शुरू कर दिए। हाँ, मुस्लिम लीग का
अकाली दल का और कांग्रेस का। मगर हमारा और तुम्हारा झंडा तो एक ही है, सब झंडा। और मेरा राजा और तुम्हारी रानी दोनों फिरोजपुरी नस्ल से है ना? मुझे तो अपनी रानी के फरों का रंग पसंद है, धनक का रंग। और मुझे अपने राजा के फरों का लाल रंग। दोनों जब साथ साथ उड़ते हैं, हवाओं में उड़ानियां मारते हैं, तो आसमान में चारों तरफ धनक के रंग बिखर जाते हैं। और जैसे तुम छत पर कपड़े सुखाने आती हो तो सारा माहौल रंगीन हो जाता है। और तुम चुप चुप कर टांका झांकी करते हो, मैं जानती हूँ। वो तो मैं तुम्हारी रानी को बुलाता हूँ अपने राजा के लिए। झूठ, जब तुम रानी कहकर बुलाते हो तुम्हारी नजरें मुझ पर होती हैं। तो तुम भी तो मेरी रानी हो। और तुम मेरे राजा। क्या कहा? मेरा मतलब वो तुम्हारा राजा। हाँ, और वो रही तुम्हारी रानी। ये दोनों वापस आ गए। अच्छा हलीमा, तुम राजा और रानी को गाना खिलाओ, मैं जाता हूँ। लूलू दे विच क्या मतलब? कपड़े सुखाने। अम्मी ने छत पर आने से मना कर दिया है, कहती है खतरा है। खतरा? मगर छत पर कैसा खतरा हो सकता है? कहती है इन दिनों दूसरी छतों वालों की नजरों में ना आओ, किसी का कोई भरोसा नहीं। तुम फिक्र ना करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई खतरा नहीं। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। वादा करो। वादा करता हूँ। पक्का वादा? पक्का वादा। कसम खाओ। कसम खाता हूँ। मेरी कसम। तुम्हारी कसम। लूलू दे विच लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा
डॉक्टर भी बन जाऊंगा बड़ा होकर। अभी तो मुझे थोक काट की दुकानों से आलू बुखारे लेने थे, वहां से अच्छे वाले मिलते हैं। ये तुझे आलू बुखारों का शौक कब से हो गया था? इसे नहीं, इसके कबूतरों को अच्छे लगते हैं अभी। राजा के लिए चाहिए ना। हाँ, और रानी के लिए भी। अब क्या पराई कबूतरी की भी देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर लग गई? पहले एक कबूतर कम था क्या? हलीमा तो नहीं जा सकती ना आलू बुखारे लेने। उसकी अम्मी ने मना कर रखा है बाहर आने जाने से, हालात खराब है ना। ओ बल्ले 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 बल्ले। आ गए तेरे चाचा चाची। क्या हाल है? आए जंगल भाई बैठे। ओ नाना भैन जी, ओए अज तां आपां लैके आया बैसाखी दे त्योहार दी सुगातां। ओए यारे चूर दे लड्डू ते तिला दी गजक। और चाचा मेरी जलेबियां। जलेबियां ते आपां भुल ही गए अपने पुੱਤ ਲਈ। ओ नाना ओ जलेबियां कोई डब्बे च बंद करी दियां, ओ केस पड़ जांदियां। ओ जलेबियां दा मजा तां आंदा लुस लुस करदियां होइयां दा। ओ जिवें कि मन्ने हलवाई दी दुकान ते ओ गरमा गरम खुशबू वाला दुੱਧ दा आए हर पल पल। तो मैं नहीं खाता ये गच्चक वच्चक। ओ नाना पुੱਤ ਓਏ ਐ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਗਰਾ ਦੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਿਆ ਆ ਮੰਨੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ। अभी तो इसने स्कूल का काम करना है। इतना सारा काम दे दिया स्कूल वालों ने। काम खा की छुट्टियां जो कर दी हैं। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਗੜਾ। जाओ अम्मी जान। हाँ जा, तुझे तो यहाँ कबूतरों से प्यार है या अपने चाचा चाची से? हमारी तो कोई परवाह ही नहीं। ਨਾ ਸਕੀਨਾ ਭੈਣ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरा मतलब ये नहीं थामते, ये तुम दोनों का भी बेटा है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਪੁੱਤ। बस अखलाक कोई ऐसी वैसी चीज ना खा लेना। तुम्हें पता है ना तुम जल्दी बीमार हो जाते हो। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਜਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਟਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ। चाची, ये किसकी है? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਸਕੀਨਾ ਭੈਣ, ਸੁੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਲੈ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸਕੀਨਾ ਭੈਣ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ। ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲੇ ਔਂਤਰੇ। चाची, मैंने दीवार पर तारे लगाई हुई है, कोई भी इन्हें टॉप कर नहीं आ सकता। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਊਂ। ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਆਜਾ ਵੀਰੇ, ਚਲੀਏ ਆਜਾ 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 ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਆਜਾ। मैं कॉपी भी ले लेता हूँ, घर में स्कूल का काम भी कर लूंगा, अंग्रेजी का। ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ।
दिल गुटकों बोल जा, बोल जा, बोल जा। मेरी प्यारी प्रजा, आज वैसाखी का दिन है। आपको आपके महाराजा की तरफ से वैसाखी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुबारकबाद। वैसाखी के दिन हम याद मनाते हैं जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा दल की नींव रखी थी और पंच प्यारों ने उनके हाथों अमृत सुचार किया था। वो पंच प्यारे सर कटाने के लिए तैयार थे, धर्म के लिए, गुरुओं के लिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। तो अरज करो, खुशी मनाओ। आज वैसाखी का दिन है। किसान खुशहाली की अरदास लेकर आया है वाहेगुरु के हुजूर। वाहेगुरु के खालसो, फसल पक चुकी है, इसे काटने का वक्त आ गया है। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। शरणार्थियों को पेश किया जाए। जी हुजूर। महाराज, ये रावलपिंडी तो उजड़ के आए। महाराज, मैं अपने गांव से अकेला बचा हूं महाराज। बाकी सबको उन दरिंदों ने काट डाला महाराज। औरतें अगवा कर ली गई या उन्होंने कुओं में छलांग लगाकर जान ले ली महाराज। महाराज,
अच्छे इंसानों ने किसी को न छोड़ा महाराज। महाराज ये जनानियां हजारा तो आईया ने। महाराज उन्होंने हमारी हवेली को आग लगा दी, सब जलाकर राख कर दिया महाराज। महाराज मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी मासी सब जल गए महाराज, सब जल गए। महाराज हमारा बदला कौन लेगा महाराज? महाराज हमारे पास ना जमीन है, ना मुलाजमत, ना अनाज, ना सामान महाराज। हमारी मदद करें महाराज। हमसे इन मजलूमों पर हुए जुल्म की दास्तान नहीं सुनी जाती। हमारा खून खौल रहा है, हमारी तलवार में आप ऐसे निकलने के लिए बेताब है, मगर हम दयालु और हम पसंद गुरुओं के मान में वाले। हम बेगुनाहों के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते। दीवान साहब, महाराज हमारी रियासत में सैकड़ों वर्षों से तमाम धर्मों के मानने वाले मिलजुल के रहते हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान। हमारी रियासत में मुसलमान हुक्काम और मुशीरों को एक अहम मर्तबा हासिल रहा है और अब भी है। मैं अपने मुसलमान हुक्काम और मुशीरों को ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे होते हुए कोई उनका बाल भी पीका नहीं कर सकता। हमारी शरण में वो बिल्कुल सुरक्षित है, उतना ही सुरक्षित जितने दूसरे धर्मों के लोग, जितने मेरे अपने परिवार के लोग। दीवान साहब, महाराज आप हमारा ये पैगाम रियासत के तमाम मुसलमान शहरियों तक पहुंचा दें कि वो हमारे दिल के करीब हैं। आनंद कुमार जी, आप शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जरूरी इंतजाम कीजिए। ये मेरा हुक्म है, आदेश है। हमारा बदला कौन लेगा महाराज? हमारे जख्मों पर ताहा कौन रखेगा महाराज? सारे शरणार्थी हमारे मेहमान हैं, हम इनके दुख दर्द के साथी हैं। दीवान साहब जी महाराज। इन सब के लिए मुनासिब मकानों और माकूल नौकरियों का इंतजाम किया जाए। हुजूर, लेकिन महाराज अगर गुंजाइश ना निकले तो गुंजाइश निकाली जाए। हुजूर, और हमारे जिन मेहमानों को गुरमुखी से वाकिफ नहीं, उनको गुरुओं की भाषा सिखाई जाए। महाराज इनमें उर्दू जानने वाले भी हैं। गुरमुखी, शाहमुखी नहीं। आप जानते हैं रियासत का रस्मुल खत बदला जा चुका है। रियासत की नई भाषा और गुरुओं की भाषा है गुरमुखी। जाइए और हमारे हुक्म पर अमल का प्रबंध कीजिए। इनकी मुलाजमत और रहाइश का बंदोबस्त किया जाए। दीवान साहब, हुजूर, जाते हुए अपने परिवार के लिए बैसाखी का प्रसाद लेते जाइएगा। महाराज इंतजाम के नाम नाल इंतकाम भी तो जरूरी है। और महाराज जब तक हम अपने मजलूम सिखों और हिंदुओं का बदला नहीं ले लेते, हमें चैन नहीं पड़ेगा। चैन तो हमें भी नहीं पड़ेगा, मगर हमें हालात की नजाकत का ख्याल रखना पड़ेगा। धीरज से काम लो। आनंद कुमार, हमारी फौज में कितने मुसलमान फौजी हैं? 3000। कहां कहां तैनात है? ये
मोती महल की हिफाजत में भी मामूर है और किला मुबारक का जिम्मेदार भी मुसलमान जर्नैल है। शहर में अमन अमान रखने वाले में भी मुसलमान ही मामूर। हम नहीं चाहते कि हमारी फौज में इंतशार या तकसीम हो और वो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाए। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर मुसलमान फौजियों को गैर मुसल्लह कर दो। पर महाराज गैर मुसल्लह होकर भी रहेंगे तो हमारे आसपास। उन्होंने मिस्त्री कहां तरातर हथियार बनाए जाते हैं। सुनो तो सही, उन्हें गैर मुसल्लह करके कला बहादुरगढ़ में पाबंद कर दो। पाबंद यानी कैद कर दो। उन पर लाजिम है कि वो कले के अंदर ही रहेंगे। समझ गए? तो फिर जाओ, वक्त जाया ना करो। फसल पक चुकी है, कटाई का वक्त करीब। तो फिर क्या कहती है आपकी सास साखी? महाराज, जिसका मैंने पहला भी अर्ज किया था, 100 साखी में खालिस्तान के महाराजा की जो निशानियां बताई गई है, 16 नियामत सरकार में पाई जाती हैं। बस तमाम सिख रियासतों को खालिस पंथी रियासत बनाने का काम मुकम्मल हो जाए हजूर। वो तो कर ही रही है हमारी अकाल फौज। महाराज, 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 ये आप अच्छा नहीं कर रहे महाराज। ये सब हमारे वफादार सिपाही हैं। उन्होंने हमारी हमेशा हिफाजत की है, हमारी खिदमत की है। आखिर मुसलमान भी तो हमारी ही रियाया है। महारानी, ये मैं रियासत की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूं। अगर वो यहां रहे, हथियार बंद हुए तो तसादुम हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए महारानी। चंगा लग रही है। हाँ जी। तो फिर तू रोज आ जाया कर, मैं तेरी मालिश कर दूंगी। मालिश करन नाल बुद्धि भी तेज हुंदी आ ते वाल भी मजबूत हुंदे आ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਓਏ ਆ ਜਾ ਖਲਾਕ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਲੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕੰਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਤਕਾ ਗੱਤਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਐਨੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੱਤਕਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਏ ਆ ਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ? खेड जवाना की ये गतका, खेड जवाना की ये गतका, बगैर दुश्मन का कोई गतका। खेड जवाना की ये गतका, बगैर दुश्मन का कोई गतका। हथ विच डांगा गल विच पटका, चाचा, हम डांगों से क्यों गत्का खेलते हैं? तलवारों से क्यों नहीं, जिस तरह काली तलवारें खेलते हैं? ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ। ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਆ, ਖੂਨੀ ਖੇਡ। ਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਗੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? चाचा सारे तेल से कपड़े खराब कर दिए। ਉਹ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ? ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤਾ ਬਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੌਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਫੜ। ਇਹ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਪਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਆ, ਏਦਾਂ ਐ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ, ਏਦਾਂ। खेत जवाना दिए बच्चा, खेत जवाना दिए बच्चा, हवे न दुश्मन लाको बच्चा, हथ विच डांगा गल विच बच्चा, शुक्र है अल्लाह का आप आ गए। हम सब परेशान हो रहे थे। महाराजा बहुत गुस्से में। डॉक्टर हफीज की हवेली से किसी ने उनके खास एहलकार को फायर किया और अब महासभा और अकाली दल वाले उनको भड़का रहे। ये तो बहुत तशवीश की बात है। डॉक्टर हफीज तो बहुत अमन पसंद मकबूल डॉक्टर है। हाँ देखो, मैंने कोशिश तो बहुत की है महाराजा के गुस्सा को ठंडा करने, और महाराजा ने मुकम्मल यकीन दिलाने के बाद वचन दिया है कि हम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मगर वजीर भाई, आसपास के इलाकों से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। मुसलमान बस्तियों पर हमले हो रहे हैं और बहुत से उजड़कर शहर आ रहे हैं। यहाँ भी कशीदगी बढ़ रही है। और हम तो
तो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जाने की तैयारी करें। यहाँ मुसलमान महफूज नहीं। क्या बात करते हो जाहिद हुसैन? सदियों से यहाँ मुसलमान आबाद हैं। उनका रियासत पर हक है और रियासत का उनका। हमारे आबा की कब्रें हैं, हमारे कारोबार यहाँ है और हमारा मुस्तकबिल भी यही है। मैंने पैगाम भेजा था। आओ अलाउद्दीन, क्या खबर है? रियासत के तमाम मुसलमानों को गैर मुसल्लह कर दिया गया दीवान साहिब। क्या? कब? और हम सबसे फौरी तौर पर असला भी ले लिया गया। किसी फौजी से असला कैसे लिया जा सकता है? बगैर हथियार के तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, निहत्था हो जाता है। हम सबको किला बहादुरगढ़ भेजा जा रहा है। किला बहादुरगढ़? मगर वो तो शहर से बहुत दूर है। मैं तो सिर्फ अल्लाह हाफिज कहने आया हूँ, तो बाहर खड़ा है। मैं महाराजा से खुद बात करूँ। इन्हीं का तो हुक्म है। अगर मुसलमान फौजी नहीं होंगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें अपनी हिफाजत आप करनी पड़ेगी। छुपा तो नहीं हुआ था, कबूतर खाना साफ कर रहा था। मैं जानती हूँ, जब तुम परेशान होते हो तो कबूतर खाने में आके बैठ जाते हो, कबूतर खाना साफ करने के बहाने। मुझे यहाँ अच्छा लगता है कबूतरों के साथ मिलकर बैठने में। उनकी गुटर गूं बाजारों के शोर और नारों से अच्छी लगती है मुझे। मगर हम तो इंसान हैं ना इकराम, कबूतर तो नहीं बन सकते। काश हम बन सकते, आसमान में आजादी से उड़ सकते, ना किसी को नुकसान पहुंचाते और ना कोई हमें नुकसान पहुंचाता। कबूतर किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मगर इनको नुकसान पहुंचाने वाले तो होते हैं ना इकराम। क्या मतलब? तो कमबख्त सिंह ने अपने वहशी बिल्ले को छत पर लाना शुरू कर दिया। छत पर? हाँ, मुझे देख कर सीटियां भी मार रहा था, बिल्ले को बुलाने के बहाने से। जहर लगता है मुझे। कौन बिल्ला? दोनों जहर लगते हैं। जुलूस गुजर रहा है किसका? अकाली दल वालों का। वो तलवारें लहरा रहे हैं और कुछ घरों पे निशान लगा रहे हैं। किन घरों पर? वो काजी अंकल के घर पर भी गए हैं और तुम्हारे घर की तरफ भी और हमारे घर पर भी। तुम्हारे घर पर भी? हाँ, हम मुस्लिम हिंदू हैं ना, यानी मुसलमान। ये महासभा वालों का जुलूस है। तुम्हें कैसे पता है? ये उन्हीं के नारे हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं और त्रिशूल। त्रिशूल? 3 धारों वाला? हाँ, जो शिव देवता के हाथ में होता है। इनके पास बंदूकें हैं, तो फिर त्रिशूल क्यों लेके घूम रहे हैं इकराम? बंदूकें तो किसी के पास भी हो सकती हैं। त्रिशूल का मतलब है कि वो हिंदू है, दुश्मन को बताने के लिए। दुश्मन? यानी हम मुसलमान? और क्या अंग्रेज? ये त्रिशूल वाले भैया ऊपर की नारे क्यों लगा रहे हैं? अब मुसलमानों का जुलूस गुजर रहा है। उन्होंने हाथों में सबज झंडे उठाए हुए हैं और और झंडे भी और डांगे भी।
छिड़ा सकते हो। और मेरी हिफाजत के लिए? तुम्हारी हिफाजत और मेरी हिफाजत एक ही बात है हलीमा। मेरी हिफाजत के लिए चिल्लाओगे ना? हाँ चिल्लाऊंगा, डांग चलाऊंगा, तलवार चलाऊंगा और बंदूक चलाऊंगा। और मेरी रानी की हिफाजत के लिए? उसकी हिफाजत तो राजा की है, मगर रानी को क्या खतरा हो सकता है? हो सकता है अगर वो अमरीक सिंह वाला बिल्ला हमारी छत पर आ गया तो? रानी को कबूतर ही है, वो तो इतना तेज उड़ सकती है कि सब परिंदों को पीछे छोड़ दे। उड़ तो तब सकती है जब उसे पिंजरे से आजाद किया जाए। तो हम इसे पिंजरे से आजाद कर देंगे। मगर अगर इसके पर काट दिए जाए तो ये उड़ नहीं सकेगी इखलाक, फड़फड़ा कर गिर जाएगी। ये हमारी छत पर तो आ सकती है ना? हाँ, तुम्हारी छत पर तो आ ही सकती है, राजा के पास तो आती है। दोनों की जोड़ी है ना? दोनों की जोड़ी है, जैसे मेरी और तुम्हारी जोड़ी। इखलाक, अगर मुझे खतरा हुआ तो मैं भी तुम्हारी छत पर आ सकती हूँ ना? तो और क्या, मेरी छत भी तो तुम्हारी छत है। मगर मेरे भी तो पर कटे हुए हैं इखलाक। क्या मतलब? मैं इतनी लंबी छलांग कैसे लगा सकती हूँ? तुम लगा सकते हो? अखलाक, जल्दी से नीचे आओ। आया अम्मी जान। हलीमा, हलीमा, अम्मी कब से बुला रही है? इतना परेशान हो रही है, क्या कर रही हो यहाँ? अम्मी तो खामखा परेशान हो जाती है मेरे छत पर आने से। हलीमा, उनकी परेशानी की वजह है, हर तरफ से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, और जब लोग मजहब और नजरिए के नाम पर लड़ते हैं तो उनका सबसे पहला निशाना हम औरतें बनती हैं। आखिर हम औरतें क्यों उनका निशाना बनती हैं आपा? हालांकि औरतें तो झगड़े का हिस्सा भी नहीं होती। यही तो वजह है, वो हम लोगों को कमजोर समझते हैं, और जब उनका एक दूसरे पर बस नहीं चलता तो वो सारा गुस्सा हम पर निकाल देते हैं। आपा, क्यों ना हम भी पाकिस्तान चले? इखलाक लोग जा रहे हैं जैसे। नहीं हलीमा, तुम्हें पता है ना, मेरी शादी होने वाली है, सब तैयारियां हो चुकी है, और वो वलीद के घर वाले तो महाराजा के यहाँ काम करते हैं ना, हम कैसे जा सकते हैं हलीमा? मुझे डर लगता है। हलीमा, डरो नहीं, महाराजा है ना, वो बहुत मेहरबान है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जल्दी नीचे आ जाओ, अम्मी बुला रही है तुम्हें, आ जाओ जल्दी से। परिंदे के इंतजार की कैफियत भी बड़ी अजीब होती है। इंसान सारा दिन आसमान पर नजरें जमाए रखता है। छत के ऊपर से कोई कौवा या कोई चील गुजर जाए तो डर सा जाता है, सहम जाता है। किसी दूसरे रंग का कबूतर या फिर किसी दूसरे कबूतरबाज का कबूतर छत पर आकर बैठ जाए तो उसे पहचानने की कोशिश करता है। आंखें थक जाती हैं, तरस जाती हैं नादान परिंदे के इंतजार में। सारे पंछी घर को पहुंचे
तूफान नूह तो कुल आलम सैलाब में डूब गया था। सब कुछ बर्बाद हो गया। बेजान जानदार चरिंद परिंद सब फना हो गए थे। 40 दिन तक पानी बरसता रहा। दरिया और समंदर कयामत बपा करते रहे। कश्ती नूह 40 दिन तक कोहे अरारात पर तैरती रही। फिर जब तूफान थमने के आसार हुए तो हजरत ने कबूतर को भेजा कि जाके मालूम करे कि तूफान थमा के नहीं, जिंदगी के कोई आसार है कि नहीं। क्योंकि वो जानते थे कबूतर दूर दूर तक परवाज कर सकता है, सूरत हाल का अदराक कर सकता है, वापस आकर अहवाल बयान कर सकता है। चुनांचे वफादार और होशियार कबूतर ने शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक का जायजा लिया और जब वापस लौटा उसके मुंह में जैतून की शाख थी, जिसे देखकर हजरत को अंदाजा हुआ कि बनी नौ इंसान नया जन्म लेने के लिए तैयार है। हयात नौ पनपने को तैयार है। खालिक हकीकी ने इंसान के गुनाह माफ कर दिए हैं। हजरत ने कबूतर के बयान उम्मीद की तारीफ और उसे एक खूबसूरत हार इनाम के तौर पर अता किया, जो आज भी हर कबूतर के गले में पाया जाता है। तब भी एक ऐसा ही तूफान आया था, नफरत और जुल्म का तूफान, जिसमें सब बह गए थे, जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया था। सदियों से इकट्ठे रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, खून के प्यासे हो गए थे। या
दफ्तर होते जा रहे हैं महाराज। हमारी फौज के एक टैंक डॉक्टर हफीज की हवेली को मस्मार कर गए और महाराज उनके अहले खाना मलबे के नीचे दबकर हलाक हो। हमें इस बात का अफसोस है दीवान साहब, मगर उनकी हवेली से हमारे एहलकारों पर पहले फायरिंग की गई थी। महाराज हमारे लोग बहुत खौफजदा हैं। तुम्हारे लोग? जी मेरा मतलब है रियासत के मुसलमान शहरी। दीवान साहब, हम अपनी रियाया को धर्म के नाम पर तकसीम नहीं करते। तुम हमारे दीवान, इस रियाया के, इस रियासत के हिंदू सिख मुसलमान सबके। आप हमारे मोहसिन हैं महाराज, ये आपका बड़ापन है। मगर महाराज आपकी हुकूमत के जिम्मेदार ऐसा नहीं समझते। वो मुझे सिर्फ एक मुसलमान समझते। रियासत को मुसलमानों से पाक करने की राह में एक रुकावट। एक गलत है दीवान वजीर, दरअसल तुसी अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा बना लिया है। उन्होंने गल्लां चो आ गए हो। हमने अपने लोगों को बड़ी मुश्किल से रोक रखा है, वरना वो खून के प्यासे हो रहे हैं। जो जुल्म तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों पर ढाए हैं, वो इनका बदला लेना चाहते। आप देख रहे हैं महाराज, ये इंतहा पसंदी नफरत की आग को भड़का रहे हैं। और आपने इन्हीं के कहने मुसलमानों को निहत्था कर किला बहादुरगढ़ में पाबंद कर दिया। हद्दे अदब दीवान साहब, आप जज्बाती हो रहे हैं। हमने रियासत की भलाई के लिए उन्हें महफूज मकाम पर भेजा है। हम अपनी फौज में तसादुम नहीं चाहते। मगर महाराज अब तो एक तरफा तसादुम हो रहा। मुसलमान निहत्ते बेचारे एक तरफ, मुस्लिम सिख, अकाली दल और आरएसएस के फसादी एक तरफ। दीवान साहब, जब हमने मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है, तब भी आपके लोगों को घबराना नहीं चाहिए। बहरहाल इनमें से जो मुस्लिम लीगी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है और हमारे पंजाब को तकसीम किया है, वो चाहें तो अपने पाकिस्तान जा सकते हैं। हम उनके महफूज इनखला का इंतजाम कर सकते हैं। चाहिए और जाकर अपने लोगों से कहिए कि फैसला करें। मुसलमानों बॉर्डर पार करन दा प्रबंध कर रहे हो ना मित्रों। महाराज, फसल की कटाई का पूरा बंदोबस्त। महाराज आप आज जो फसल बो रहे हैं, कल को आपको वो काटनी पड़ेगी। आखिर ब्रिटिश फौजें और हिंदुस्तान की हुकूमत हमें बचाने के लिए मुदाखलत क्यों नहीं करती? पंजाब की रियासतों में खून की होली खेली जा रही है। जाहिर हुसैन वो कहाँ कहाँ इस आग को बुझाए। पूरे हिंदुस्तान में आग लगी। और फिर वो ये भी तो कहते हैं कि ये
रियासतें खुद मुख्तार हैं, वो यहाँ फौजी मुदाखलत नहीं कर सकते। तो फिर मगर महाराजा ने वचन दिया कि हम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। वचन देने से क्या होता है? उनके फौजी तो मशीन गन लिए फिर रहे हैं। शेरावाला गेट में पूरा मोहल्ला था मुसलमानों का, राख का ढेर बन गया। और हमें खबर मिली है कि वो हमारी हवेली पर हमला करने वाले हैं। हमारी हवेली नामुमकिन, वो इसकी जरूरत नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि ये मेरी रिहाइश गाह है और मुझे महाराजा की सरपरस्ती हासिल है। इरफान हुसैन डीएसपी थे, उनके घर पर भी हमला हुआ। इन बदमाशों को रोकने वाला कोई नहीं। हमें हथियार जमा करने चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, मोर्चे बनाए चाहिए। इस तरह तो आप उनको मुसल्लह के साथ उनका जवाब फराहम करें। इन जालिमों ने डॉक्टर हफीज जैसे अमन पसंद इंसान को जिंदा जला डाला। अब वो हमारी हवेली को निशाना बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा ज़ाहिद हुसैन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन है महाराजा ऐसा नहीं होने देंगे। तुम बस इन लोगों को इश्तियाल मत दो। अपने दिफा का इंतजाम करना इश्तियाल अंगेजी नहीं है वजीर भाई। तुम मुस्लिम लीगी जहन के हो ज़ाहिद हुसैन, तुम्हारे जहन में पाकिस्तान बसा, मगर हम तो हिंदुस्तान के शहरी हैं, रियासत की रियाया। हाँ, हमारे जहनों में पाकिस्तान बसा है। हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन आप याद रखें, आप पछताएंगे। आपके साथ धोखा हो रहा है और सिखों के साथ भी हाथ होने वाला है। जिस खालिस्तान का ख्वाब वो देख रहे हैं ना, वो नहीं बनने वाला। उनका ख्वाब पूरा हो या ना हो ये उनका मामला है, मगर आप में से जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो फहरिस्त में नाम लिखवा। महाराजा ने वचन दिया है कि वो उनके महफूज इनखला का इंतजाम करते हैं। ठीक है, हम फहरिस्तें बनाते हैं और सफर की तैयारी करते हैं, मगर इस दौरान अगर हम पर हमला हुआ तो फिर इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। जैसा भी असला हो जमा करना पड़ेगा। और अगर हमारा मुहासरा कर लिया, खाना पानी बंद कर दिया तो खाने का जखीरा करना पड़ेगा। और पानी के लिए ये कुआं तो है। और अगर हमारी औरतों की इज्जतें खतरे में पड़ी तो फिर ये कुआं तो है। वहां क्यों छुप कर बैठे? इधर आओ, कबूतरों को दाना नहीं डालना। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे ही। पर चढ़ने वाले दूर दूर से देखे जा सकते हैं। हमारी दुश्मन बंदूकें लेकर छतों पर मौजूद है। खतरे की बात है। मगर मुझे तो कबूतरों को बुलाना होता है, इन्हें छेड़ना होता है। मुकाबले होने वाले हैं ना, इन्हें तैयार करना है। अब ये मुकाबले नहीं होने वाले बेटा। अब कबूतरों में नहीं, इंसानों में मुकाबले हो रहे हैं। कौन कितना जुल्म कर सकता है, कौन कितना वहशी हो सकता है, कौन कितना खून बहा सकता है। मुकाबले नहीं होंगे, मगर राजा और रानी तो मुकाबले के लिए तैयार है। मेरा यकीन है वो इस दफा जीतेंगे और ऊंचा उड़ेंगे और देर तक उड़ते रहेंगे। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। अभी ये जगह और ये वक्त कबूतरों जैसे अमन पसंद और वफादार परिंदों का नहीं। अब ये कव्वों, अकाबों और जंगली बिल्लों का वक्त है। क्या मेरे कबूतर खतरे में है अब्बाजान? क्या इन्हें उड़ने से रोक देना चाहिए? आसमान पर ना उड़े तो बेचैन हो जाते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, बीमार हो जाते हैं।
इखलाक, इनको अब अपनी मर्जी करने दो, उनसे रिश्ता तोड़ लो। रिश्ता तोड़ लूं? मगर क्यों? क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान, बेसरोसामानी। हम इन्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकते। नहीं अब्बा जान, हम इनके बगैर नहीं जा सकते। ये मेरे बगैर मर जाएंगे और मैं इनके बगैर जाऊंगा। हम खुशी से तो नहीं जा रहे, मजबूरी में जा रहे हैं, वरना अपना घर अपनी जमीन कौन छोड़ के जाता है। और हम हमेशा के लिए तो नहीं जा रहे, हालात बेहतर होंगे तो हम लौट आएंगे। ठीक है, हम इनके लिए यहाँ बहुत सा दाना छोड़ जाएंगे। ये तो और कहीं जाते भी नहीं, यही इनकी छत, इनका घर है। ये रिजवी साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे, उन्होंने भी तो कबूतर पाले हुए हैं। हाँ, हलीमा तो बहुत आला कबूतर परवर है, कबूतर बहुत प्यार करते हैं इससे। तो हम तुम्हारे वाले कबूतर इनके पास, हलीमा के पास छोड़ जाते हैं, वो उनका ख्याल रखेगी जब तक हम लौट नहीं आते। मगर वो लोग क्यों नहीं जा रहे? क्या उनको कोई खतरा नहीं है यहाँ पर? उनके ख्याल में उनका जीना मरना यही है। वो महाराजा के हमायती हैं और उनकी पनाह में है। चलो अब शाम हो रही है, नीचे चलते हैं। क्या हुआ? हलीमा को बता दूं? अच्छा जल्दी आ जाना। आ आ आ क्या हुआ इखलाक? राजा किधर है? रानी भी उसके साथ ही है ना? अभी प्रवास कर रहे हैं, आने वाले हैं। हलीमा, तुमसे बात करनी थी। क्या बात है इखलाक? तुम्हें बताना था कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। क्या? मगर मुझे तो अब्बू जान ने नहीं बताया। तुम लोग नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है इखलाक? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? हम वापस आ जाएंगे, थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं। मगर क्यों? थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं तो जा ही क्यों रहे हो? हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। और अगर हालात अच्छे ना हुए तो? हालात हमेशा थोड़ी ना खराब रहते हैं। और राजा और रानी, इनका क्या बनेगा? क्या इनको साथ लेकर जाओगे? नहीं, इनको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? पता नहीं जा कैसे रहे हैं और किस रास्ते से। ये यहीं रहेंगे, तुम्हारे पास। मेरे पास? मगर मुझे तो इनको संभालना नहीं आता इखलाक। इनकी चूड़ी तुम बनाते हो, इनको उड़ाते भी तुम हो, उतारते भी तुम हो। मैं अकेली इनको कैसे संभालूंगी? मुझे यकीन है तुम इनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखोगी। और मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी इखलाक? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं हलीमा, तुमको अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा। बाहर बहुत खतरा
ये भी पता नहीं ट्रक पे जाना है या ट्रेन में। जितना सामान भारी हो जाएगा उतना खतरा बढ़ जाएगा। और मुझे तो बच्चों की फिक्र है, कैसे संभालेंगे रास्ते में। हाँ अब्बा, मैंने सुना है कि छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों पर चढ़ा कर लहराते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अब्बा। वो अपने मोहल्ले में हाला नहीं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने माई रखी से कहा था कि उनके बच्चे रख ले। 500 रुपए फी बच्चे की पेशकश भी की थी। अब देखो माई रखी क्या कहती है। सत श्री अकाल जी। आओ माई रखी, बैठो। तो फिर क्या फैसला किया? रख लोगी ना बच्चों को कुछ अर्सा के लिए? हाँ, तुमने कहा था अपने बेटों से मशवरा करके बताऊंगी। तुम अगर कहती हो तो हम रकम भी बढ़ा देंगे। नहीं नहीं बीबी जी, बात रकम की नहीं है। ये आप लोगों का नमक खाया है, और फिर वैसे भी इस हवेली से तो मेरी रोटी रोजी जुड़ी रही है। और वो बच्चे, वो मासूम बच्चे तो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज है। तो फिर रख लोगी ना उन बच्चों को? बीबी जी, मैंने अपने बेटों से मशवरा किया था। वो कहते हैं अगर खर्चा पानी मिल रहा है तो तुम बच्चों को ले आओ, मुसलमानों के बच्चे हैं। मगर बीबी जी, मुझे अपने बेटों पे भरोसा नहीं है। वो अकाली है। अगर लालच में आकर उन्होंने बच्चे रख भी लिए, किसी वक्त भी उनकी नीयत खराब हो सकती है और वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने वाहिगुरु को क्या मुंह दिखाऊंगी। बीबी जी, आप मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बीबी जी, मैं बच्चे नहीं रख सकती, माफ कर दे। अरे अब्बा, अब उनका क्या होगा? वो छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान का सफर कैसे करेंगे अब्बा? ये रिजवी साहब तो इधर ही हैं, इनकी बेगम और अम्मा भी इधर। इनके पास छोड़ देते हैं कुछ अर्सा के लिए। हाँ अम्मी, ये ठीक है, आप बात करें उनसे। कैसी आफत आ पड़ी है। अब आगे कब्र, बचपन की यादें और बेसरो समानी के आलम में हिजरत करना पड़ रही है। या अल्लाह, तू हमारी हिफाजत फरमा और हमें हौसला दे। अरे अब्बा, हर तरफ ये नफरत का जहर कैसे फैल गया अब्बा? हमारे अपने हमारी जान के दुश्मन हो गए अब्बा, हमारी जान के दुश्मन। गलियां दे विच फिरण न माणे, लाला दे वंजारे प्यारे राजा, तुम्हें तकलीफ तो हो रही होगी, बुरा तो लग रहा होगा, मगर ये जरूरी है। अगर मैं तुम्हारे पर नहीं काटूंगा तो तुम दूर तक उठ सकते हो और किसी दुश्मन के जाल में फंस सकते हो। ये जरूरी है तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुम्हें अब इस हवेली में रहना है, अपनी रानी के पास, अपनी लीमा आपा के पास। फिर से मुझसे बातें कर रहे हो क्या? राजा से कहा तो
अलविदा कह रहा हूँ। तुम सचमुच जा रहे हो रतलाम? हाँ, शायद कल। दीवान अंकल गए हैं बस ट्रक का इंतजाम करने। जाओ राजा, अपनी रानी के पास। मशीन गन्ने लगाकर घूम रहे हैं। जो भी मुसलमान नजर आता है उसे गोलियों से भून देते हैं। ठंडा से खबर आई है कि उन्होंने हमारी औरतों का भरना जुलूस निकाला। ओ खुदाया, मैंने महाराजा को पैगाम भेजा है, इंशाल्लाह कुछ इंतजाम हो जाएगा। तुम लोग उम्मीद है। महाराजा का पैगाम लाए हो? जी, आपको महाराजा ने याद फरमाया है। मुझे बुलाया है? जी, आपको याद फरमाया है। आपके लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनकी हिफाजत पे बातचीत करने के लिए आपको बुलाया है। देखा, मैंने कहता था महाराजा हमारे हमदर्द दयालु, उन्होंने बुला भेजा है। तुम लोग इंतजाम मुकम्मल रखो, मैं उनको मिलकर आता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दीवान साहब, जरा एहतियात से, बाहर बहुत खतरा है, आप पहचाने जाएंगे। हो सके तो बुर्का पहने। अरे भाई, मुझे क्या खतरा, देखते नहीं महाराजा की गार्ड आई है। तुम लोग इंतजाम मुकम्मल रखो, मैं खुशखबरी लेकर आता हूँ। मैं सबको एक खुशखबरी देता हूँ।
तुम लोगों के पास केवल 8 दिन है। तय कर दो सबको, सफाया कर दो सारे का। इससे पहले कि दिल्ली हुकूमत से फौजी पहुंच जाएं और कत्लेआम रुकवा दें, आज से हमारी रियासत में मुसलमान दीवान रखने की रिवायत खत्म। कबूतर जाके फिर पर तुरबते खैरुन्निसा, वो कबूतर जाके फिर पर तुरबते खैरुन्निसा। कब्र पर माँ की लहू उस प्यारे बेटे का लगा, कब्र पर माँ की लहू उस प्यारे बेटे का लगा। बोल बीबी तेरे बेटे की कहानी लाया हूँ, बोल बीबी तेरे बेटे की कहानी लाया हूँ। देख ले ये खून नाहक की निशानी लाया हूँ। एक कबूतर खून में पर थरथराता फिरता है, एक कबूतर खून में पर थरथराता फिरता है। अपने पर से खून कब्रों पर लगाता फिरता है। फिरता है एक कबूतर खून में पर थरथराता फिरता है। अपने पर से खून कब्रों पर लगाता फिरता है, अपने पर से खून कब्रों पर लगाता फिरता है। पूछ सुगरा ने कबूतर से के है क्या माजरा, पूछ सुगरा ने कबूतर से के है क्या माजरा। ये लहू तेरे परों पर किसका है ये तो बता, ये लहू तेरे परों पर किसका है ये तो बता। कुदरते हक से जुबां उसको मिली वो बोल उठा, कुदरते हक से जुबां उसको मिली वो बोल उठा। हाय सुगरा उठ गया इकबाल तुझ नादान का, हाय सुगरा उठ गया इकबाल तुझ नादान का। खून है मेरे परों पर तेरे बाबा जान का, खून है मेरे परों पर तेरे बाबा जान का। खून है मेरे परों पर
हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, देर नहीं करनी चाहिए। तुम लोग हथियार लेकर आगे चलो और औरतों को हिसार में रखो। फौजी ट्रक लेकर आने वाले हैं। मैं आपको कैसे लेकर जाए? वो चल नहीं सकेगा। इसे मैं उठा लूंगा, तुम बाकी तैयारी करो। खबरदार! ओए पापा, गेंडा सिंह ते अंग्रेज को कुछ खान पीन का समान रस्ते ते काम आओ। मित्र प्यारे नाना, मैं तो सिरी साहब अर्पण करने आया सी। थोड़ी रक्षा करूं। गुरुद्वारा दुख निवारक तो आई आ। हाल गरीबां दा कहना कितनी टाटी सट बची है। मैं तेरे लिए मल्लम लेके आई हूं। ढूंढेगा कितना? चलना तो पड़ेगा। बहादुर लड़का है। सकीना बहन, मेरी एक विनती है, तू मैंने मेरे को छाड़। मैं भी रक्षा करूंगी। ते जब तू इन्हें लेने आएगी ना, तेरा हट्टा कट्टा हो जाऊंगा। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरा अकेला बेटा है। इसे मैं नहीं छोड़ सकती। मैं नहीं छोड़ सकती। ओए, ओ उल्टा उठ। तगड़ा हो। ओए आता जनानी है। ए भी जज्बाती हो जाती है। ओए, तुम तो साडे बुढ़ापे का सहारा बनना सी। तू सानू छड़ के चले। ओए एक गल याद रखी, गतके दी प्रैक्टिस ना छड़ी। केवल अपनी ते अपने दी सुरक्षा ले। खेड जवाना दिए गतका हथ विच डांगा गल विच पटका रवे ना दुश्मन दा कोई खटका आवई जट्टा मार कोई दबका खेड जवाना दी गतका हो
मुकम्मल हो चुकी है महाराज। पंजाब जो मुसलमानों का नामो निशान मिटाता साडी ये सरकार फौज ने शाबाश शाबाश तुसी अपने मजलूमां दा बदला ले लिया। जोशी महाशे महाराज महाराज हमने आपकी भविष्यवाणी की सारी शर्तें पूरी कर दी। 100 साखी का आख्या हो के रहेगा महाराज। बस अंग्रेज सरकार यहां से चली गई, मुस्लिमों का नामो निशान मिट चुका सरकार। बस खालिस्तान बढ़ने की देर है, फिर आपकी ताजपोशी होगी। पूरे पंजाब की तमाम सिख रियासतों के महाराजा की। बोले सोनिहाल! आपके लिए दुश्मनों की सबसे खूबसूरत लड़कियों को लाए, चुन चुन के। जिनको महाराज पसंद फरमाए उन्हें रख ले, और बाकियों का ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਟਾਂਗੇ। हाँ, नंगा जुलूस, जैसे इन्होंने निकाला था हमारी औरतों का रावलपिंडी में। पेश किया जाए। बस महाराज, अब बस। धर्म का बहुत अपमान कर चुके आप। अगर आपने जुल्म का ये सिलसिला बंद ना किया तो आपकी सिख कौम कभी आपकी इज्जत नहीं करेगी, और ना ही आपके गुरु आपको माफ करेंगे। छोड़ दीजिए इन औरतों को। ध्यान रहे, ये औरतें हमारी शरण में हैं, इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जिना तू पारे ताड़ी माँ
राजा और रानी हमारे साथ न आ सके और न ही मेरी हनीमा। उसकी चीखों की आवाजें आज तक मेरे कानों में गूंजती है। उस वक्त उसकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी, जैसे मुझसे पूछ रही हो कि आखिर उसका क्या कसूर था, क्या कसूर था उसका। इंसान दरिंदा क्यों बन गया था, सारे कबूतर लहू में क्यों नहा गए थे। मैं आज भी मैं सोते सोते उठ पड़ता हूं इन आंखों की जुबान से। मैंने यहां आकर लंगड़ाते लंगड़ाते चलना और फिर उड़ना सीख लिया। नए राजा और रानी भी तलाश कर लिए। बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा उड़ते हैं। जब मैं उन्हें आसमान में कलाबाजियां लगाते हुए देखता हूं, आसमान में इधर से उधर, उधर से इधर उड़ारियां भरते देखता हूं, तो मुझे मेरे लड़कपन के राजा और रानी याद आ जाते। मुझे ऐसे लगता है कि वो रानी नहीं बल्कि मेरी हनीमा है, और वो राजा नहीं बल्कि मैं हूं। अखलाक हुसैन, डॉक्टर अखलाक हुसैन। बतौर एक डॉक्टर के मैंने सैकड़ों जख्मियों के जख्मों पर फाहे रखे और बहुत से मरीजों को तंदुरुस्त किया, मगर मेरे दिल पर लगने वाले जख्म, मेरी रूह पर लगने वाले घाव आज भी ताजा है। आज भी उनसे खून रिस रहा है, उनमें से खून रिस रहा है, आज भी खून रिस रहा है। मगर इन सब के बावजूद मुझे उस कातिल महाराजा दरिंदा सिंह अमरीक सिंह और खूनी बिल्ले की दहशत और शैतानियत के साथ साथ वो हमदर्द महारानी राजमाता भी याद है, जिसने सैकड़ों मुसलमान खवातीन की जानें और इज्जतें बचाई थी, और फिर वो सारी जिंदगी अपनी उस मोहसिना को याद करती रही। मैं अपने चाचा गेंडा सिंह और अपनी चाची अंग्रेज कौर को कैसे भूल सकता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार दिया। नए वतन में बस जाने के बाद मैंने उनको तलाश करने की बड़ी कोशिश की। मैंने बहुत से खत लिखे, मगर उनका कुछ पता न चल सका। मुझे लगता है कि वो मेरी हनीमा की तरह कबूतर बन गए हैं और आसमान में उड़ारियां भरते फिरते हैं, उड़ारियां भरते फिरते हैं। चढ़ बेचना तू कर रुशनाई, जिक्र करेंगे
वो कमी तो आज भी है पुत्र। ये कबूतर तुम्हारे हाथों में ये चाचा जी फिरोजपुरी कबूतर। फिरोजपुरी? ये वही नस्ल है ना जो जी चाचा जी, आपके राजा रानी की नस्ल से है ये कबूतर। ये राजा है और ये रानी। तुम्हारा नाम क्या है निकिए? जी मेरा नाम है निक्की अंग्रेज कौर। निक्की अंग्रेज कौर? तुम अंग्रेज कौर को कैसे जानते हो? वो मेरी नानी थी। और मेरा नाम है खिलाक सिंह। उधर जहां तक मुझे याद पड़ता है उनकी तो कोई औलाद नहीं थी। वो तो वंड पहले मैं अकेला बच गया था। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला था। इसकी माँ हलीमा रिजवी जो फिर हलीमा कौर बन गई थी। हलीमा? मगर हलीमा ने तो कुएं में छलांग लगा दी थी बेटा। हाँ, उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी थी, मगर कुआं औरतों से भरा हुआ था और वो बच गई थी। मेरे अल्लाह